कुछ दिन समझिए कि आज बड़ा अच्छा मुहूर्त है और बढ़िया मुहूर्त में बढ़िया सब काम बन जाता है। ये मुहूर्त आज का महाराज बहुत अच्छा है, आज का मुहूर्त बहुत बढ़िया है। तो मुहूर्त बढ़िया है तो जीवन सुख रूप में बीत रहा है, और जब मुहूर्त ठीक नहीं है तो जब हर काम बिगड़ रहा है का मुहूर्त ठीक नहीं है। और यदि सत्संग मिले तो मुहूर्त बिल्कुल ठीक ही ठीक है, क्योंकि सत्संग के द्वारा सब काम बन जाता है, यहाँ का भी काम और परलोक का भी काम बनता है। भविष्य में जो जीवन में अनिष्ट होने वाला है, घटना घटने वाला है, दुर्घटना होने वाला है, वो भी टल जाता है। यह सत्संग भविष्य को बनाता है, ये लोग परलोक दोनों को बनाता है। जीव यहाँ भी हर तरह से सुखी रहे, इसका काम हर तरह से बने, काम बिगड़े नहीं, हर तरह से आपका काम बन रहा है, जो चाहते हो जाता है। तो आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो केवल यही लोग का काम बन रहा है, परलोक का काम नहीं बनेगा। लेकिन जिस समय में हम सत्संग करते हैं तो ये लोग परलोक दोनों जगह का काम बनता है। इस मुहूर्त से बढ़िया कोई मुहूर्त है क्या? पंडित भी मुहूर्त देखकर काम करते हैं, लेकिन वह जो मुहूर्त देखकर काम करते हैं वो तो क्षणिक लाभ मिलेगा। लेकिन जिस मुहूर्त में सत्संग मिलता है, इस सत्संग के द्वारा आपको जो लाभ मिलेंगे वह लाभ कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए यह भी का मुहूर्त बड़ा अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि कोई नव शिशु का जन्म हुआ है, लक्ष्मण जी के घर में पोता के रूप में आया है। आज उसकी बढ़ी है 12 दिन के अंतर्गत बड़े भाग मानुष तन पावा, और फिर बड़े भाग पाइए सत्संगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या के राजा बने, उन्होंने 11,000 वर्ष पर्यंत राज किया, लेकिन 2 ही जगह बड़े भाग की बात की है। भगवान श्री राम 11,000 वर्ष में 2 जगह बड़े भाग की बात की है। तो कहाँ कहाँ कौन सा लाभ मिलने से बड़े भाग का है? तो पहले उन्होंने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा बड़े भाग से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। जिस शरीर में अभी हम लोग रह रहे हैं, इसी शरीर की बात भगवान श्री राम त्रेता युग में प्रजाओं के बीच में किया है। जो प्रजा और भगवान राम की संवाद श्री रामचरितमानस 7वें सोपान उत्तरकांड में, गोस्वामी जी संत थे। संत बड़े उपकारी होते हैं, तो जब भी काम करेंगे तो जीव कल्याण का ही काम करता है। और जो जीव कल्याण की उपदेश किया है भगवंत ऋषि मुनि संत लोग, उसी का उजागर किया, जिससे जीव का कल्याण हो, मानव जीवन सफल हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। यही उपदेश किया। तो भगवान श्री राम कहते बड़े भाग से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। हम जीवों को मिला है। किसको मिला है? हम सब जीव को बड़े भाग से इस बार मनुष्य शरीर मिला है, जो शरीर देवता के लिए दुर्लभ है। देवता को यह मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है। कितने बड़े बात भगवान राम ने कहा है, मनुष्य शरीर देवता के लिए दुर्लभ है। ये शरीर जो देवता शरीर में जीव है, उसको यह मनुष्य शरीर मिलना, इस मनुष्य शरीर में आना बड़ा कठिन है। उसके लिए यह शरीर दुर्लभ है देवता के लिए। जो देवता स्वर्ग में निवास करते हैं, उसके लिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। कौन कहा? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। यही बड़े भाग की बात है। और दूसरे जगह उत्तरकांड में ही जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दरबार में सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन ये सप्तऋषि आए हैं, तो भगवान श्री राम ने अपना पीताम्बर उतार कर जमीन पर बिछा दिया
वो सब ऋषि को उस पर बैठाया और दंडवत प्रणाम किया। जबकि उस ऋषि की 5 वर्ष का शरीर है, जैसे 5 वर्ष बच्चे का शरीर है, बस उसी तरह का शरीर उस सब ऋषि का है। और सबसे पहला ऋषि है। संसार की जब रचना किए हैं ब्रह्मा जी, तो सबसे पहले उस सप्त ऋषि को ही उत्पन्न किया है। वो सबसे पहला ऋषि है और उसी का ज्ञान संतों का ज्ञान है, जिस ज्ञान से जीव का कल्याण होता है। और उस ऋषि का शरीर सदैव 5 ही वर्ष वाला बच्चे की तरह उसका शरीर है। जैसे 5 वर्ष का बच्चा का शरीर है, वैसा ही शरीर उसका सब दिन रहता है। उसमें कभी परिवर्तन ना, कभी उसका शरीर मरता भी नहीं है, वो अमर है। शरीर भी उसका अमर है, वो कभी मरते नहीं है। वो सब ऋषि 5 ही वर्ष के हैं और नंग घड़न है। अब भगवान श्री राम के दरबार में आए हैं। उस समय में भगवान शिव राजा थे, भगवान श्री राम। जब सब ऋषि आए हैं, अब केवल बाल रूप लेकर आया है, जो बच्चे का रूप होता है। 5 वर्ष का जो बच्चा है तो बाल रूप है कि नहीं, उसी रूप में आया है। लेकिन ब्रह्म ऋषि और सृष्टि के पहला ऋषि है और सदैव उसका शरीर एक ही समान रहता है। 5 वर्ष के शरीर जो बच्चा का है वैसा ही शरीर, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, न बड़ा न छोटा होता है। अब जैसे भगवान राम के दरबार में पहुंचे तो भगवान राम के मन में ऐसा नहीं हुआ ये हम ऊंचे कुल के हैं, मनुष्य में भी है तो ऊंचे जाति के हैं, उसमें भी भगवान है, अयोध्या के राजा है, तनिक भी उसके मन में अहंकार नहीं है। और भगवान श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, त्रिकालदर्शी हो, परमात्मा है। उसको वाल्मीकि जी परमात्मा कहा है भगवान राम को। श्री रामचरितमानस 2 सोपान अयोध्या कांड में जब भगवान राम 14 वर्ष की वनवास में गए हैं पिता की वचन पालन करने हेतु, तो वाल्मीकि जी कुटिया में गए। अब वाल्मीकि जी के कुटिया में जाकर वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हमको 14 वर्ष तक वनवास में रहना है, तो आपको इस जंगल में पहले से जरा डाल करके हैं, तो आपको तो पता है ना कि यहाँ पर कहाँ बढ़िया जगह है, कहाँ गड़बड़ जगह है। तो जहाँ बढ़िया जगह है, हमारे रहने योग्य स्थान है, उस स्थान का नाम हमको बताइए जहाँ हम 14 वर्ष तक सही ढंग से समय बिताएं। तो वाल्मीकि जी भगवान राम के शरीर को भी देख रहे हैं, उनके स्वरूप को भी देख रहे हैं। तो भगवान राम तो अपने शरीर को रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि शरीर सीमित है भगवान राम, लेकिन स्वरूप सीमित नहीं है, स्वरूप असीमित है। लेकिन शरीर भगवान राम के सीमित है। शरीर जैसे हम लोगों का 3.5 हाथ अपने हाथ से है, उसी तरह भगवान राम के भी शरीर 3.5 हाथ के थे, लेकिन स्वरूप का न अंत न शुरुआत। स्वरूप अनंत है, सीमा रहित, असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, नाम रूप से भिन्न है। लेकिन वाल्मीकि जी भगवान राम के रूप की बात नहीं कर रहे, स्वरूप की बात। भगवान राम के स्वरूप का वर्णन नहीं करते वाल्मीकि जी, उनके रूप के नहीं, स्वरूप जो सीमा रहित है, जो सब में और सबसे बाहर है, वही ना परमात्मा है। तो वाल्मीकि जी को जो कह रहे हैं भगवान राम के हम 14 वर्ष इस जंगल में समय बिताएंगे, हमारे रहने का योग स्थान बता दीजिए कि कहाँ मेरे रहने योग स्थान है। तो भगवान राम शरीर को रखने की बात कर रहे थे, लेकिन वाल्मीकि जी कह रहे हैं, वाल्मीकि जी देख रहे हैं कि भगवान राम तो शरीर से न मेरे कुटिया में है, लेकिन स्वरूप से तो सभी जगह है, सभी स्थान पर ये है, कहीं से भी खाली नहीं है। और जब कहीं से खाली नहीं है तो इसको रहने के लिए कौन स्थान बताएंगे? ये तो स्वरूप से सभी जगह है।
हमसे पूछते कि हम कहाँ रहेंगे, तो हम कहने में सकुचा रहे हैं। पूछे हूँ मोही, वाल्मीकि जी कहते, पूछे हूँ मोही रहे हूँ कहाँ, मैं पूछत सब पूछा हूँ। जहाँ न हो तहाँ दे ही कहीं, तुम ही दिखाओ ठाओ। हे राम, आप जो हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, तो हम कहने में सब कुछ आ रहे हैं। तो आप ही कहिए कि आप कहाँ नहीं हैं, उसी जगह पर आपको रहने के लिए बता देंगे। भगवान राम चुप हो गए। भगवान श्री राम समझ गए कि वाल्मीकि जी मेरे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, मेरे स्वरूप का बात कर रहा है, और स्वरूप से तो हम सभी जगह हैं, इसमें तो कोई शंका ही नहीं, समझे ही नहीं है। तो राम वाल्मीकि जी फिर कहते, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नित नित निगम है। हे राम, आपका जो स्वरूप है वचन में आने योग्य नहीं, वो इंद्रियों से परे, बुद्धि से भी परे है, अभिगत कहीं से खाली नहीं है। अन्ना आपके स्वरूप का वार पार है, इसलिए वेद अंत नहीं कहता है, आपका स्वरूप अलग है। तो भगवान का परमात्मा है कि नहीं है? वाल्मीकि जी के नजर में परमात्मा, भगवान राम परमात्मा है कि नहीं है? अब परमात्मा है, फिर भी उसको गौरव नहीं है कि हम परमात्मा हैं, फिर भी अहंकार नहीं है कि हम परमात्मा हैं। और इस संसार में भी अयोध्या के राजा हैं जिन्होंने इस धरती को राक्षस विहीन कर दिया, जो पाप को मिटाने वाला है, जो सब सज्जन की पीड़ा हरने वाला है, जो देवी देवता के भी पीड़ा को हरने वाला है, वो प्रभु श्री राम है, वो परमात्मा है। और एक ब्रह्म ऋषि की जो नंग धड़ंग है, 5 ही वर्ष का है, फिर भी भगवान राम के अंदर कोई भी अहंकार का लेस नहीं। भगवान राम ने पीताम्बर अपना बिछा दिया है, सप्तऋषि को बैठा दिया और दंडवत प्रणाम किया है। जरा सा भी भीतर में कहीं अहंकार नहीं, इतने शक्ति रहने पर भी अहंकार नहीं। अभी के साधारण लोग जिसके पास में ना उतना शक्ति है ना उतना कुछ है, वो अपने जीवन के भी बारे में नहीं जानता कि कब अनिष्ट हो जाएगा, कब हमारी मृत्यु होगी, कब क्या दशा, मरने के बाद कुत्ता बनेगी, बिल्ली बनेगी, घोड़ा, ये भी पता नहीं है। थोड़ा सा विद्या, थोड़ा सा धन पा करके इतना करता है, क्या साधु है, क्या महात्मा है, क्या सत्संग है, सबसे अपने को दूर हटा अहंकार में बसे रहते हैं। लेकिन भगवान राम जो सबके अंदर में बसते हैं, सबके अंदर बाहर है, तनिक भी अहंकार है। अब वो कहा है 2 जगह बड़े भाग की बात, इसको मनुष्य को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। भगवान श्री राम दंडवत प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके क्या कहा? बड़े भाग पाइए सत्संग, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग से हम लोगों को सत्संग मिला है, जो सत्संग बिना प्रयास के भव का भंग करने वाला है, यानी जीव के जो दुख, जन्म मरण का दुख है, उस दुख को दूर करने वाला ये सत्संग है। इसलिए सत्संग बड़े भाग से मिला है। भगवान राम अपने भाग की सराहना की है, और भगवान राम 11,000 वर्ष पर्यंत राज किया, तो 2 जगह बड़े भाग की बात की है। और ये बच्चा 12 डी के अंदर में बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग पाइए सत्संग। हम सौभाग्यशाली नहीं है, भले आने वाले समय में इसका संस्कार संगति से, या हो सके परिवार के संगति से, या पड़ोसी की संगति से, भले इसका मार्ग क्यों नहीं छूट जाए, लेकिन अभी जो इन्होंने संसार में आया, बहुत बड़ा पुण्य लेकर के आया है, बड़ा भाग्यशाली है। बच्चा माँ के पेट में सुनता है, बच्चा का संस्कार माँ के पेट से, गोद से, दोनों जगह से बढ़ता है। अभिमन्यु का वीरता का संस्कार माँ के पेट में ही बना,
जो माँ के पेट में उन्होंने छठे चक्रव्यूह तक की भेदन की चर्चा को सुन करके सीख लिया और महाभारत में इसको प्रकट कर दिया। छठे चक्रव्यूह तक की भेदन करने में अभिमन्यु किसी को अटने नहीं दिया, क्योंकि अभिमन्यु की माता सुभद्रा थी, उनके पिता अर्जुन थे। तो अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की चर्चा सुना रहे, तो सुनती थी सुभद्रा और सीखते थे उनके गर्भ के शिशु अभिमन्यु। तो छठे चक्रव्यूह की चर्चा किए तब तक सुभद्रा जब कर सुनती रही और उनके गर्भस्थ शिशु सुनकर सीखता रहा। और सातवां चक्रव्यूह की भेदन की चर्चा जैसे चली तो सुभद्रा सो गई। सुभद्रा जैसे सो गई, सुभद्रा का सुनना बंद हो गया तो उनके गर्भस्थ शिशु जो अभिमन्यु था उसका भी सुनना बंद हो गया। जब महाभारत की लड़ाई हुई, उस लड़ाई में जयद्रथ ने अर्जुन को दूर भगा कर ले गया, क्योंकि अर्जुन ही केवल चक्रव्यूह की लड़ाई लड़ना जानता था, उसका भेदन करना जानता था। अर्जुन के सिवा पांडव और कोई चक्रव्यूह भेदन की लड़ाई नहीं जानता। इसलिए जयद्रथ ने अर्जुन को दूर भगा कर ले गया। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की लड़ाई छेड़ दिया तो भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये लोग चक्रव्यूह भेदन की कला को नहीं जानते थे। ये लोग सब घबराने लगे। इन लोगों को घबराए हुए देखकर अभिमन्यु ने पूछा, लोग क्यों घबरा रहे हैं? कहा, देखो ना, हम लोग चक्रव्यूह की लड़ाई लड़ना नहीं जानते, तो केवल अर्जुन ही जानता था। ये अर्जुन तो है नहीं, हम लोग कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे? अभिमन्यु ने कहा कि हम छठे चक्रव्यूह तक की भेदन करना जानते हैं, इसको सीखे हैं हम। तो युधिष्ठिर जी महाराज को सुन करके आश्चर्य हुआ, इसको तो कहीं हम देखे नहीं चक्रव्यूह की लड़ाई सीखते, ना उसके बारे में सुनते कहीं देखे। तू यहाँ थोड़े सुने सीखे, तो माँ के पेट में सुने सीखे। अभिमन्यु से कहा, तुम ये कहाँ सीखा? कहा, हमने माता के पेट में पिता के द्वारा सुन करके सीखे हैं। हमने छठे चक्रव्यूह तक की भेदन करने में कोई शंका नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकते। लेकिन सातवां चक्रव्यूह भेदन करने की चर्चा तो हमने नहीं सुना, उसकी ज्ञान हमको नहीं है, लेकिन छठे तक चक्रव्यूह की भेदन कर सकते। तो भीम ने कहा कि एक चक्र की भेदन तो हम गदा से ही कर लेंगे, लेकिन लड़ाई सबकी अलग अलग होती है। भीम थोड़ा बलवान, जो बलवान आदमी होता है तो रेड भी देते हैं, लेकिन रेड गियर से काम चलेगा? जिसके पास धन है बल्ब रेड देता है, तो रेड़ने से काम नहीं होता है। यहाँ का जहाँ काम सुई करे, क्या करे तलवार। जहाँ काम सुई का है और तलवारे से चाहे कि सुई के बदले में हम काम निकाल लेंगे तो कभी होगा। और जहाँ तलवार का काम है सुई से, क्योंकि सबका काम अलग अलग है, सुई का काम अलग है, तलवार का काम अलग है। उसी तरह गदा की लड़ाई अलग होता है, ये चक्रव्यूह की लड़ाई है ना। भीम कहा चलो गदे से काम चलाएंगे, तो कहीं हो। अभिमन्यु गए, चक्रव्यूह की लड़ाई लड़ने लगे। छठे चक्रव्यूह तक की भेदन करने में जितने महारथी थे किसी का बस नहीं चला। अभिमन्यु सबको घायल कर दिए। कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शुक्राचार्य, सबको दिए घायल कर दिया, किसी को चलने नहीं दिया। लेकिन सातवें चक्रव्यूह में जब प्रवेश किया है तो उसका भेदन करने का ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि माँ के पेट में सुना नहीं था, क्योंकि सुभद्रा सो गई थी। अब उसी चक्रव्यूह में फंस कर उसकी भेदन करने की कला को नहीं जानने के कारण उसमें वह घेरे गए। उसी में घेर करके जो जितने भी महारथी थे सब बेरहमी के साथ अभिमन्यु को मार दिया।
अगर सातवें चक्रव्यूह की भेदन की चर्चा को अगर माता के पेट में अभिमन्यु सुनकर सीख लेते हैं तो महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु को कोई मार नहीं सकता। तो माता के भी पेट में बच्चा सुनते हैं, सीखते हैं और जमीन पर आ करके दिखा देते हैं। तो क्या ये बच्चा नहीं सुन रहा है कि जो जन्म लिया है सुन? जब माँ के पेट में बच्चा सुन करके सीख करके और संसार में आकर के वो प्रगट रूप में उस काम को करके दिखाता है तो अभी का सुनना थोड़े बंद हो गया है। तो अभी जैसे बोलेंगे जैसे कहीं वही ना सुनेगा, सीखेगा। लेकिन वे वीर पुरुष थे ना, वो वीरता की बात में बोलते थे, सुनते थे, सीखते थे, सुनाते और सिखाते भी थे। तो बच्चा माँ के पेट से ही वीर होता था। बर्बरी के बारे में आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने? कई बार सुनते हैं कि बच्चा का संस्कार माँ के पेट या गोद से बनता है। तो बर्बरी कैसे? बर्बरी के पिता घटोत्कच थे। तो जब महाभारत की लड़ाई ठलने वाला था, उसमें विचार हुआ कौन कितने दिन में महाभारत को समाप्त करेंगे। तो अर्जुन के लिए 18 दिन कहा, किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 7 दिन। लेकिन बर्बरी उसी सभा में बैठे हुए थे, बाल्य रूप में था, उठकर खड़ा हो गया और कहा, हे कृष्ण, इस महाभारत को हम पल भर में समाप्त कर देंगे। कितना देर में समाप्त कर देंगे? पल भर में समाप्त कर देंगे। भगवान कृष्ण को सुन करके आश्चर्य हुआ। यह सावीर तो और की सभा में कोई नहीं है जो कितने दिन द्रोणाचार्य, शुक्राचार्य, कृपाचार्य इस पास रह करके विद्या अध्ययन क्या है, धनुर्विद्या को सीखे हैं। यह विद्या तो इस सभा में किसी वीर के पास नहीं है। ये छोटा सा बालक बर्बरी को यह विद्या सीखने के लिए कहाँ मिला? जो विद्या अर्जुन के पास नहीं है, जो कर्ण विकर्ण के पास नहीं है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, शुक्राचार्य के पास नहीं है, ये विद्या कहाँ सीख लिया? अरे छोटा सा बच्चा है। तो क्या सुना रहे थे? तो बर्बरी कई बार आप लोग सुने हैं, जहां भी इस बच्चा के संस्कार का बात होता है, बड़ी छठियार पर यहाँ पे यह चर्चा होता है। बर्बरी से भगवान कृष्ण ने कहा, तुम यह धनुर्विद्या कहाँ पर सीखा? कहा, माता के पेट में सीखे। माता के पेट में जब हम थे तो हमारे पिताश्री ने हमारी माता श्री को मंत्र सुना रहे थे। सुनती थी हमारी माता श्री और हमने माता के गर्भ में सुन करके सीख लिया है उस मंत्र को। और उस मंत्र को जप करके जब हम बाण छोड़ेंगे ना, तो किसका प्राण वायु कहाँ है उस बाण को सब पता लग जाएगा। वो सब पता वो बाण हमको बताएंगे और दोबारा जब बाण छोड़ेंगे तो सबका राम नाम सत्य हो जाएगा। ये तो पले भर में काम हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तुम्हारा परीक्षा लेंगे, इस विद्या का परीक्षा लेंगे। कहा, ले लीजिए। भगवान कृष्ण भी योगी पुरुष है, महायोगेश्वर है, सूक्ष्म दृष्टि, पेनी दृष्टि है, समदर्शी है। उसकी दृष्टि इतनी पेनी है, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है सब पता है। इस जन्म में कौन सा कर्म क्या, कौन प्रारब्ध भोग रहा है, सब कुछ जानने वाला है। अनंत जन्मों की जीव की दशा को जानने वाला है। अनंत जन्म में जीव कौन कौन सा कर्म क्या उसका फल देने वाला भी भगवान कृष्ण है। वो साधारण पुरुष थोड़े भगवान कृष्ण है। तो परीक्षा भी लेने वाला वैसे है। परीक्षार्थी से कितना 1000 गुना शक्ति अधिक उसका है कि नहीं है। परीक्षा लेंगे हम, और कोई परीक्षा ले सकते हैं बर्बरी के? कहा, ले लीजिए, कृष्ण परीक्षा देने में उत्तीर्ण है। भगवान कृष्ण ने कहा, जो यह पीपल की वृक्ष है
इसमें जितने पत्ते हैं सभी पत्ते को तुम्हारा बाण छिदते हुए, भेदते हुए, धरती को का भेदन करते हुए हमारा प्राण वायु कहाँ है वहां चिन्ह लगाकर तुम्हारा बाण जब वापस हो जाएगा तो हम पूर्ण विश्वास कर लेंगे कि तुम पल भर में महाभारत को खत्म कर दोगे। ठीक है। तो वरवरी ने क्या किया, जो माता के पेट में मंत्र सीखा था, कहाँ सीखा था सुन रहे हैं हम लोग, जो माता के पेट में जो सीखा था उस मन को पढ़कर बरबरी जब बाण चलाया तो पीपर के जितने पत्ते थे सबको छीन दिया, एक भी पत्ते को नहीं बख्शे। अब भगवान श्री कृष्ण एक पत्ता को अपने पैर के तले दबा कर रख लिया था। भगवान में परीक्षा लेने में कोनो कम है, सब कुछ, लेकिन बरबरी भी कोनो कम नहीं, परीक्षा में पास होकर रहेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण के पैर के तले तलवा के नीचे जो पीपल का पत्ता था, जमीन को छींटते हुए उस पत्ता को छीद कर भगवान कृष्ण के प्राण वायु जहाँ था वहाँ चिन्ह लगाकर बाण वापस ले गया। पंखा बंद है, पंखा को चलाओ। श्री सद्गुरु भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण अब हमने परीक्षा दे दिए, आप इसका जांच करिए। तो भगवान कृष्ण की दृष्टि पैनी थी, तो सब आदमी पीपल की पत्ते को गिन लेंगे, अंडी के जो अंडी की पत्ता है बहुत कम संख्या में है, उसको भी गिनने में हम लोग लड़खड़ा रहेंगे, लेकिन पीपल में कितने पत्ते हैं गिन सकेंगे अब तुरंत के तुरंत। लेकिन भगवान कृष्ण सभी पत्ते को देख रहे हैं, कैसी दृष्टि है। तो एक भी पत्ता ऐसा नहीं है कि जिस पत्ता में छेद नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण देखते अपने तलवे के तले जो पत्ता था कि इसमें छीद है कि नहीं, तो देखते जमीन में भी छीद और पत्ता में भी छीद है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने तलवा को बढ़िया से नहीं देखा जहां प्राण की चिन्ह लगा हुआ था। भगवान कृष्ण सभी अंग में देखा, तलवा में नहीं देखा। तो बरबरी से कहा हमारा प्राण वायु कहाँ है। कहा प्रभु आप अपने तलहत्ती को बढ़िया से देखिए, पैर की जो तलहत्ती है उसको बढ़िया से देखिए। अब बढ़िया से जब देखा उसमें लाल चिन्ह लगा हुआ था। कहा प्रभु वही आपकी प्राण वायु है। अब जब ये दोहरा देंगे ना प्रभु, राम सबका राम नाम से हो जाएगा, महाभारत की लड़ाई पल में समाप्त। आओ ठीक कहा, तो वास्तविक तो पल भर में महाभारत की लड़ाई को समाप्त कर दोगे। माता के पेट में सुन के सीखा था। तो बच्चा का संस्कार माँ के पेट से या गोद से बनता है। आप लोग जानते हैं कहलगांव अभी